मैं हूं आपके साथ दिव्या। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर धर्मशिला नारायण अस्पताल में हृदय स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञों ने दिल से जुड़ी बीमारियों और उनके मृतकों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर हेमंत मदान ने कहा कि स्वस्थ हृदय के लिए केवल दवाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना जरूरी है। डॉक्टर समीर कुब्बा ने स्पष्ट किया कि दिल का दौरा अचानक नहीं होता, बल्कि यह लंबे समय से बढ़ते खतरों का नतीजा होता है। वहीं डॉक्टर गौरव महाजन ने नियमित व्यायाम, सही खान पान और धूम्रपान से दूरी को हृदय स्वास्थ्य की कुंजी बताया। बता दें, कार्यक्रम का उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि हृदय रोग से बचाव संभव है यदि हम समय रहते स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाएं। कार्डियक अरेस्ट होता है कि सडनली आपके हार्ट के ऊपर ना एक एरिथमिया हो गया, यानी कि दिल की धड़कन जो है वो सडन हो गई। और जो हार्ट अटैक होता है वो हार्ट की धमनियों के बंद होने से वजह से होता है, जबकि जो अरेस्ट होता है वो दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। तो जैसे कुछ एरिथमियाज होते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो सडनली होते हैं और कई बार वो सडन मौत का कारण बन जाते हैं। आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे डिफिब्रिलेटर्स होते हैं कि सडनली कुछ ऐसा हो तो आप डिफिब्रिलेशन कर दो। बट मोस्ट कॉमन कॉज जो सडन कार्डियक अरेस्ट का होता है वो हार्ट अटैक ही होता है कि धमनी सडनली बंद हो गई, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। यंग लोगों में कई बार ये सडन कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा कॉमन होता है, बिकॉज वो लोग स्मोकर्स होते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, तो सडनली जो छोटा मोटा कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक है वो सडनली वल्नरेबल होके फट जाता है, तो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं। ओल्डर लोगों में स्लोली ब्लॉकेजेस डेवलप होते हैं, तो उनको कई बार सडन कार्डियक अरेस्ट नहीं होता बट हार्ट अटैक्स होते हैं। तो अरेस्ट माने अचानक से दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का चेंज हो जाना, जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। अटैक मतलब धमनियों का बंद हो जाना, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट अटैक धमनियों के बंद होने से जो होता है उससे कई बार अरिथमियाज भी होता है। दोनों चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे से, और एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की वजह से है, एक धमनियों की ब्लॉकेज की वजह से। देखिए, एसिडिटी और जो हार्ट अटैक जो है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइना का पेन, इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है। एसिडिटी में भी आपको चेस्ट पेन हो सकती है। बहुत लोगों को ये चीज़ का नहीं पता है, वो ये सोचते हैं कि एसिडिटी सिर्फ पेट में ही दर्द है। एसिडिटी आपको चेस्ट में पेन दे सकता है, क्योंकि आपका जो तेजाब है वो रिफ्लक्स करता है, वो छाती में आता है, वो फूड पाइप में आता है। फूड पाइप आपकी चेस्ट के अंदर है, जब वो फूड पाइप जलती है तो आपको पेन होता है, और वो पेन जो है वो आपको एंजाइना वाले सिम्टम्स देता है। अगर हम ये बोलते हैं कि भाई एसिडिटी और इसको एंजाइना को हम कैसे बचा सकते हैं, तो बात वहीं आ जाती है। अगर आप अपना टाइम से खाना खा रहे हैं और खाना खाने के एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे बाद आप लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो ही ठीक है। बहुत सब लोग जो है खाना खाते ही 15-20 मिनट के बाद फ़ोन लेके लेट जाते हैं, उनको एसिडिटी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। या जो लोग प्रोलॉन्ग स्टार्विंग करते हैं, बहुत लंबे देर तक खाना नहीं खाना, और जब खाना तो एक ही बार में काफ़ी ज़्यादा खा लेना, उनको बहुत एसिडिटी होती है। बहुत लोग बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, घर में खाना बनता ही नहीं। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें एसिडिटी ज़्यादा देखी जा रही है, तो वो बाहर का खाना खाते हैं, एसिडिटी ज़्यादा होते हैं। सडनली आप ऑयल्स चेंज कर लेते हैं अपने घर में। किसी ने बोल दिया कि आप ऑलिव ऑयल में खाना खाएं, किसी ने बोल दिया कि सरसों के ऑयल में। जब आप ऑयल्स चेंज करते हैं तो आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो एसिडिटी के या एंजाइना के सेम सिम्टम से प्रेजेंट करते हैं, और इन चीज़ों को बचाने के लिए सारी जो चीज़ें हमने अभी बताई हैं वो करनी चाहिए।